मैं लेक्चर स्टार्ट करूं इसके पहले प्रोकैरियोटिक सेल में जो है, जब मैं फ्लैजिला पढ़ा रहा था, प्रोकैरियोटिक सेल में जब मैं फ्लैजिला की बात कर रहा था तो मैंने वहां पर वर्बली हाईलाइट किया था कि जो है प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फ्लैजिला के पास 2 रिंग्स होते हैं, M और S रिंग, whereas ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ऑल 4 रिंग्स M, S, P और L चारों रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वर्बली तो मैंने बोल दिया था, बट जब मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस मेंशन कर रहा था तो वहां पर जो है आउट ऑफ माइंड चला गया, तो वो फ्लैजिला से रिलेटेड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में फ्लैजिला की बात करते हुए मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। सो यहां पर एक पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फ्लैजिला is less common. Flagella is less common. Flagella has only 2 rings. Only 2 rings in the basal body. In the basal body, the part of flagella, basal body, और वो 2 rings कौन कौन से हैं? That is M ring and S ring. And S ring. Whereas इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मेंशन करना चाहूंगा, फ्लैजिला इज मोर कॉमन। फ्लैजिला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा मिलते हैं, एंड फ्लैजिला हैज ऑल 4 रिंग्स प्रेजेंट इन बेसल बॉडी पार्ट ऑफ फ्लैजिला, और चारों रिंग्स के नाम क्या हैं? M, S, P एंड L रिंग्स। चारों के चारों रिंग्स ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। केवल 2 रिंग्स, वो भी सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के दोनों रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, वेयरएज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो रिंग्स होते हैं वो M और S रिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वेयरएज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में चारों रिंग्स, 2 रिंग्स M और S सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, अदर 2 रिंग्स P और L सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये एक पॉइंट जो है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हाईलाइट कर लेना। बात आगे बढ़ाते हैं, यूकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन की बातें, बहुत सारी बातें करेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं, बात को आगे ले चलता हूं। बातें हो रही हैं यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड, यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड बातें हो रही हैं। यूकैरियोटिक सेल का सेकेंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मैं स्टार्ट करने वाला हूं, सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड। सेल मेम्ब्रेन ये टर्म जो है नागेली और क्रैमर साइंटिस्ट ने दिया था। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेफर साइंटिस्ट ने दिया, और सेल मेम्ब्रेन को जो है हम प्लाज्मा लेमा भी नाम देते हैं, जो कि प्लोब साइंटिस्ट ने दिया। सेल मेम्ब्रेन को हम बायो मेम्ब्रेन भी नाम देते हैं। मेंशन कर लेते हैं टर्म सेल मेम्ब्रेन, इट इज गिवन बाय नागेली एंड क्रैमर, साइंटिस्ट का नाम है। सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था साइंटिस्ट पेफर ने। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा and plasma lemma term given by scientist Plove, whereas cell membrane also called biomembrane.
बायो मेम्ब्रेन का कोई ऐसा साइंटिस्ट से रिलेटेड टर्म नहीं, एक जनरल टर्म है। सेल मेम्ब्रेन ये एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है विदाउट एक्सेप्शन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होते हैं तो वो यूनिवर्सल लेयर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल लेयर है। सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग बनाता है, सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग बनाता है, एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का भी कवरिंग बनाता है। सो यहां पर मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट universal membrane found in all organism, found in all organisms, plants as well as animals। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं, बात आगे ले चलता हूं। मैंने मेंशन किया यहां पर सेल मेम्ब्रेन it forms outer covering. Can I say cell membrane? It forms outer covering of animal cells, whereas cell membrane it is present. Cell membrane it is present below cell wall. Present below cell wall in plant cell, in plant cell। सेल मेम्ब्रेन ये जस्ट अबव द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड इवन इनसाइड द साइटोप्लाज्म जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो मेंशन करते हैं सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट outside the cytoplasm, outside the cytoplasm as well as inside the cytoplasm, inside the cytoplasm in the form of, can I say, in the form of covering of all membrane bound cell organelle, all membrane bound cell organelles। membrane bound cell organelles के नाम मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, देन जो है प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इवन क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैं फ्यूचर में बताऊंगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्वाइन या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम थैलाक्वाइड्स बोलते हैं, फ्यूचर में आएगा। थैलाक्वाइड्स का भी जो है कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाता है। तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो बात आगे चलते हैं लेके। मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स कवरिंग ऑफ, cell membrane forms covering of endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, vacuole। वैक्यूल के सेल मेम्ब्रेन को हम जो है टोनोप्लास्ट नाम देंगे, कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। फ्यूचर में जब मैं वैक्यूल की बात करूंगा तो मेंशन करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, देन मैं बोल सकता हूं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में जो है आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इवन थैलाक्वाइड्स, थैलाक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट का भी मेम्ब्रेन जो है बनाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बाहर कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, एज वेल एज साइटोप्लाज्म में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं उनका भी कवर बना रहा है। ये यूनिवर्सल लेयर है, इसको हमने बायो मेम्ब्रेन नाम दिया।
तो सेल मेम्ब्रेन को फाइनली मैं सम अप करूं, सेल मेम्ब्रेन ये सेल का कवर बनाता है, सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का भी कवर बनाता है। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बाहर सेल का कवर बनाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के कवर बनाएंगे। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे, एनिमल सेल में जो है आउटर कवर बना रहा है। तो मैं बोलूं ये एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल का आउटर कवर जो साइटोप्लाज्म के जस्ट बाहर है उसको हमने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन। अरे बोलो तो सही, क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जल्दी से बताओ, प्लाज्मा लेमा नाम दिया। सो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल जो है ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स का भी कवर बनाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कवर ऑफ सेल, और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो फॉर्म कवर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये मैंने एनिमल सेल के लैंग्वेज में मेंशन किया। प्लांट सेल में ये है बाहर का लेयर सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर है प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या मैं बोलूं, प्लांट सेल में सेल वॉल जो है बिलो द सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल में जो है आउटर साइड होता है सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस। ये मैंने बोला प्लांट सेल के लैंग्वेज में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आते हैं, ये तो मैंने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दिया। डिफिनीशन पे इंटर करते हैं। बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, आगे ले चलता हूं सेल की स्टोरी को। डिफिनीशन ऑफ सेल, अगर मैं सेल को डिफाइन करूं, डेफिनेशन ऑफ सेल में सेल को मैंने डिफाइन किया, सेल इट इज लिविंग फ्लेक्सिबल इलास्टिक। Cell, it is living, flexible, elastic, selectively permeable or semi-permeable layer. Cell, it is selectively permeable in terms of solute. Water के रेफरेंस में हम सेल मेम्ब्रेन को जो है सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन it is thin, living, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, जब हम ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट्स की बात करेंगे तब सेलेक्टिवली परमिएबल इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट का ट्रांसफर, और सेमी परमिएबल, सेमी permeable in terms of water, in terms of water. वेल सेल मेम्ब्रेन को हम मोस्टली सेलेक्टिवली परमिएबल के लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, तो मैं यहां पर सेलेक्टिवली परमिएबल को हाईलाइट कर दे रहा हूं। वेल जब हम ऑस्मोसिस वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा भी एक्ट करेगा। Cell membrane, it is living membrane. It can receive the external stresses, the external stimulus. Cell wall dead, hard, rigid होता है, non elastic होता है, ये उसका अपोजिट है। तो मैंने बोला it can receive external stimuli या stresses like cold, temperature, light, chemicals, etc. बात क्लियर है यहां तक? सेल मेम्ब्रेन लिविंग मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। व्हाट कैन कम इन द सेल, व्हाट कैन मूव आउटसाइड द सेल बेस्ड ऑन सिलेक्शन। सेल मेम्ब्रेन जो है मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को जो है परफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट, यूजफुल,
important useful materials are allowed to pass the cell membrane, whereas non-important या harmful materials are restricted to cross the cell membrane. इसलिए cell membrane को हमने selectively permeable बोला, ठीक है। तो cell membrane based on selection ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेस आर अलाउड टू पास, हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिस्ट्रिक्टेड। इस कैरेक्टर को हमने नाम दिया सेलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्शन करेगा किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। आगे मैं जब स्ट्रक्चरल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करूंगा तो वहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि कैसे सिलेक्शन होता है मटेरियल्स का, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बात आगे ले चलते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की स्टोरी को बात करता हूं, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन हो गया, सेल मेम्ब्रेन का डिफिनीशन हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन कैसे दिखता है और कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में मैं यहां पर नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं, स्ट्रक्चर एंड chemical composition, structure and chemical composition of cell membrane, structure and chemical composition of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन को हम तीन मॉडल के थ्रू थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। पहला मॉडल होगा सैंडविच मॉडल या ट्राई लैमिनार मॉडल, दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रिसेंटली प्रपोज्ड मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम पर पढ़ने वाले हैं। सो यहां पर सेल मेम्ब्रेन To study the structure how cell membrane look like, तीन मॉडल्स दिए गए हैं। पहला है एक सैंडविच मॉडल जिसको हम ट्राई लैमिनार मॉडल भी नाम देते हैं, ट्राई लैमिनार मॉडल। दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दूसरा, इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा बात करेंगे। एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करेंगे। वेल, सैंडविच मॉडल इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट डैनियली एंड डैप्सन। ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सैंडविच मॉडल या जो है ट्राई लैमिनार मॉडल दिया इन 1935। रिजेक्ट हुआ, थोड़ा मॉडल को जो है मॉडिफाई किया जो है सेकंड साइंटिस्ट रॉबर्टसन ने जो है सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए 1959 में जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को समझाने का ट्राई किया। और लास्ट में जो है सिंगर एंड निकोलसन का जो है सेल मेम्ब्रेन का मॉडल 1972 में रिसेंटली गिवन मॉडल मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन केमिकल कंपोजिशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। थोड़ा वन बाय वन इन सब के बारे में बातें करेंगे। सेल मेम्ब्रेन की स्टोरी जल्दी से हम आगे बढ़ाते हैं, बात आगे ले चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन में केमिकल कंपोजिशन में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। इन जनरल बात करूं तो जो है लिपिड 20 to 70% में होगा, प्रोटीन 20 to 79% में होगा और कार्बोहाइड्रेट 1 to 5% में होंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो यहां पर बात रखूं मैं, in general cell membrane
in general cell membrane made up of प्रोटीन जो कि 20 to 70% में रहेगा, लिपिड जो कि जो है 20 to 79% में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगे, एंड कार्बोहाइड्रेट ये 1 to 5 कहीं कहीं पर 1 to 3% में प्रेजेंट होता है। मेंशन किया गया है बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जिस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, दैट इज इरिथ्रोसाइट या आरबीसी का सेल। आरबीसी ये केमिकल कंपोजिशन रेंज में दिया है। केमिकल कंपोजिशन अलग अलग सेल के सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग परसेंटेज में होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का फाइनल स्ट्रक्चरल और केमिकल कंपोजिशन बताएगा, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया, वो बेसिकली स्टडी किया था सिंगर एंड निकोलसन ने आरबीसी या इरिथ्रोसाइट के सेल को। तो आरबीसी और इरिथ्रोसाइट सेल के लैंग्वेज में बात करें तो होता है 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 1 to 2% केमिकल कंपोजिशन बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। सो मेंशन कर लेते हैं in terms of erythrocyte, रेड ब्लड सेल्स, यहां पर 52% में प्रोटीन होगा, 40% में लिपिड्स होते हैं और 1 to 2% में जो है कार्बोहाइड्रेट बनाएगा सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। वैसे यहां पर जो है 50 to 59 भी कहीं पर हम दो लैंग्वेज यहां पर मेंशन कर रहे हैं, बाकी जो है कंफ्यूज नहीं करना है हमें। एनसीईआरटी में जो है ये केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 52% प्रोटीन इरिथ्रोसाइट के सेल में, 40% लिपिड इरिथ्रोसाइट के सेल में, 1 to 2% केमिकल कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। एनसीईआरटी के लैंग्वेज में हमारे लिए इरिथ्रोसाइट का केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये डेटा याद रखना है। ये इन जनरल हमने बातें कर लिया, रेंज कहां से कहां तक हो सकता है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में इन जनरल अलग अलग सेल की सेल मेम्ब्रेन को लेकर अगर हम बात करें तब। ठीक है, ये रहा केमिकल कंपोजिशन। केमिकली 3 मटेरियल आ रहे हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। अब ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएट होके सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम डैनियल और डैप्सन, देन रॉबर्टसन और उसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेड सिंगर एंड निकोलसन के लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फिनिश करते हैं।